फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। नमस्कार छात्रों, फिर से आपका स्वागत है। आपने अभी वीडियो देखा, अब समझ गए होंगे किस महापुरुष की बात कर रहे हैं, किस संत की बात कर रहे हैं। देखिए रहीम जी, रहीम जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। एक संत के रूप में, एक कवि के रूप में, विद्वान के रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू मुस्लिम सभ्यता संस्कृति का प्रतीक था। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो मुख्य रूप से कवि या संत संप्रदाय के जो महानुभाव हुए, जैसे कबीर, सूरदास, मीरा, ये सब 15वीं शताब्दी, उसमें रहीम जी का भी एक नाम आता है। तो हिंदी साहित्य में रहीम जी ने उसका जो योगदान है, जो समाज को दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात हुई है रहीम जी के बारे में, जो चर्चाएं होती रहती है, वो है नीति विषयक। तो रहीम जी ने सबसे ज़्यादा जो अपना साहित्य लिखा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा है नीति विषयक, उनके दोहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रहीम जी का जन्म। ये तारीख रहीम जी की और कबीर जी की तारीखों में थोड़ी भिन्नता है। एग्जैक्ट जो कहते हैं कि जो तारीख होती है, तो कई लोग कोई दूसरी तारीख बताते हैं, कई लोग दूसरी तारीख बताते हैं, पर 15वीं शताब्दी वो मुख्य बात है। तो 15वीं शताब्दी यानी कि हिंदी साहित्य का मध्यकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी उसे कहा गया है। उस समय एक ऐसा समय था भारत में जो लोगों को एक कहते हैं कि धर्म या तो गुलामी, दो बातें उसके सामने थी। या तो व्यक्ति गुलाम हो जाता था, या तो उसके सामने या धर्म में वो व्यक्ति चला जाता था, या तो धार्मिक बन जाता था। तो धर्म शरण लेने वाले में उस कालखंड में सबसे ज़्यादा जो महानुभाव हुए हैं, वैसे ही रहीम जी। पूरा नाम रहीम जी के नाम से जानते हैं, पर उसका जो पूरा नाम है रहीम जी का, अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि रहीम पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। और उनके माता पिता का नाम देखिए, पिता का नाम है बैरम खान और माता का नाम है सुल्ताना बेगम। आगे देखते हैं, रहीम जी को रहीम दास जी किसने कहा? रहीम दास जी किसने कहा? तो सम्राट अकबर के समय में वो ख्याति प्राप्त थे, इसलिए ये नामकरण रहीम जी को रहीम दास दी किसने कहा? अकबर जी ने उनका नामकरण किया। ऐसी मान्यता है, किंवदंती है। विशेषताएं, रहीम जी की विशेषताओं के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं तो इतनी सारी विशेषताएं हैं। एक व्यक्ति में कोई व्यक्ति कलाकार होता है, कोई व्यक्ति सिंगर होता है, कोई व्यक्ति लेखक होता है, कवि होता है, एक विशेषता होती है। पर ऐसे जूझ कवि होते हैं, जूझ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ढेर सारी विशेषताएं होती है, जिनका व्यक्तित्व ढेर सारी विशेषताओं से भरा होता है। वैसे ही यहाँ पर रहीम दास जी है। देखिए, कुशल सेनापति, अकबर के दरबार में मुख्य सेनापति के रूप में रहीम जी थे। देखिए, यहाँ कवि तो है ही और साथ साथ कुशल सेनापति भी है। कूटनीतिज्ञ, राजनीति में जो कूटनीति चलती है, तो कूटनीतिज्ञ भी वो थे। प्रशासक, बहुभाषाविद, देखिए संस्कृत जानते थे, अरबी जानते थे, फारसी जानते थे, ये सारी भाषाओं पर उनजी का प्रभुत्व था। कवि तो थे ही, साथ में कला प्रिय थे, कला के भी वो शौकीन थे। और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हम जानते हैं अकबर जी के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न यानी कि 9 ऐसे व्यक्ति जो हर एक समस्या को सुलझाते थे।
राजकीय समस्या थी या कोई युद्ध विषयक बाबत होती थी या तो कोई नीति विषयक बाबत होती थी, पहलुओं में जो भी समस्याएं आती थी राज्य में, तो उसमें अकबर के साथ ऐसे 9 व्यक्ति ऐसे थे जो रत्न के समान थे। तो एक रत्न था रहीम जी। और एक और विशेषता है उसकी, दाता के स्वरूप में, दानी के स्वरूप में। रहीम जी ने संपत्ति, अकबर के वो दरबार में रहते थे, इतने सारे वो पद पर आसन्न थे, फिर भी उसने अपनी संपत्ति अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया, लोगों के लिए, गरीबों के लिए दान किया है। ये सारी विशेषताएं हैं। साहित्य से साधना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ज़्यादातर उनके दोहे प्रचलित थे, दोहे, और जो दोहे, एक से ज़्यादा जो दोहे होते हैं, तो एक सतसई दोहा संग्रह रहीम जी का है। सतसई, तो नाम से हमें जान लेते हैं सतसई। सत यानी कि 700 दोहों का संग्रह। तो 700 दोहों के आसपास उनके दोहे संग्रहित है। और उन दोहों में कौन सी बातें थी? व्यवहारिक अनुभव थे, यानी कि नीति विषयक व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किन लोगों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मानव के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें रहीम जी के दोहों में समाहित थी। जी रहीम जी का एक दोहा है प्रख्यात, कई सारे दोहे है, पर हमारे सामने जो उनके दोहे जो आए हैं, उन सारे दोहों में जो बातें हुई है, वो व्यक्ति, जैसे बात है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे बहुत दूर। तो उदाहरण के माध्यम, प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से लोगों को समझाने का रहीम जी ने प्रयास किया है। तो ऐसे ढेर सारे दोहे रहीम जी ने लिखे हैं, कहे हैं, और आज वर्तमान समय में उसकी जो प्रासंगिकता है, आज उसका जो महत्व है, वो उस समय जैसा था वैसा ही आज है। वही बात, नीति विषयक बात आज भी हूबहू व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। तो ये सारी बातें रहीम जी के दोहे में समाहित है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे एक समाज सुधारक, जैसे कबीर जी समाज सुधारक थे, रहीम जी भी समाज सुधारक रहे। तो समाज सुधारक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से इसे आप स्वरबद्ध भी कर सकते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुच ही सुजान, रहीमा संपत्ति सुच ही सुजान। इस प्रकार उसको स्वरबद्ध किया जाता है। कैसेटों में आप देखते, आपके घर में होगी, आप सुनते होंगे, जिस प्रकार से कबीर जी के दोहे आप सुनते हो। तो यहाँ पर प्रथम दोहे में हमने रहीम जी ने दिखाया है कि प्रकृति का माध्यम उदाहरण दिया है कि व्यक्ति को किस प्रकार से परोपकारी बनना चाहिए। प्रथम दोहे का जो हार्द है, तात्पर्य, वह है परोपकार। क्या है? परोपकार, यानी कि दूसरों पर उपकार करना। कैसे? तो यहां 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक है तरुवर। तरुवर का मतलब होता है पेड़। तरुवर यानी कि पेड़। तरुवर, और दूसरा उदाहरण दिया गया है सरवर। सरवर यानी कि तालाब। सरवर और इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य को समझाया है। क्या समझाया है? तरुवर फल नहीं खाते है। जो तरुवर होता है, पेड़ होता है, आपने कभी देखा है कि पेड़ में जो फल लगते हैं, पेड़ अपने आप खा जाता है? कभी नहीं होता। परोपकारी भावना। तरुवर फल नहीं खाते, अपने फल होते, अपने आप वो खाते नहीं है। किसके लिए रखते हैं? दूसरों के लिए, यानी कि मानव सेवा के लिए।
उसी प्रकार देखिए, सरोवर पिए ही न पान, पान यानी कि पानी, जल, नीर। ये समानार्थी शब्द है, पानी कह सकते हो, जल कह सकते हो, नीर भी कह सकते हैं हम इसको। सरोवर पिए ही न पान, जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाता है, दूसरों के लिए रखता है, उसी प्रकार सरोवर, तालाब भी क्या करता है, अपना पानी अपने आप नहीं पीता है, तो क्या करता है, दूसरों के लिए रखता है। पशु होते, पक्षी होते, मनुष्य होते, जीव होते, जंतु, ये सब। तो यहाँ दो प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से, एक है पेड़ और दूसरा है सरोवर यानी कि सरोवर। उसी प्रकार रहम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य को भी ऐसा रहना चाहिए कि पर काज हित संपत्ति सूचे ही सुजान। पर काज यानी कि दूसरों के हित में, दूसरों के कार्यों में हमारे पास जो संपत्ति होती है, जिस प्रकार पेड़ के पास संपत्ति है फल, सरोवर के पास संपत्ति है पानी, उसी प्रकार हमारे पास जो संपत्ति होती है, धन होता है, उसका क्या करना चाहिए, पर काज हित। हित यानी कि दूसरों के हित में, दूसरों के हित में संपत्ति सूचे ही सुजान, वो दूसरों के हित में उसको दूसरों की मदद करनी चाहिए, या तो दूसरों के हित में उसको खर्च करना चाहिए। तो ये बड़ी बात है कि भाई मनुष्य को क्या करना चाहिए। अपने पास संपत्ति, कई लोगों के पास संपत्ति होते, खरबों रुपया, अरबों रुपये होते, पर क्या करते हैं, अपने आप वो व्यक्ति उसको खर्च करता है, अपने आप वो व्यक्ति उड़ाता है पैसा। पर जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उसके लिए उसकी संपत्ति थोड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ तो सरोवर और पेड़ पूरा का पूरा दे देता है, पूरी की पूरी अपनी संपत्ति वो दूसरों को पर काज हित दे देता है। और एक और इंसान होता है, तो इंसान क्या करता है, मनुष्य क्या करता है कि ये संपत्ति अपने हित में उसको खर्च करता है। रहीम जी कहते हैं कि सरोवर की तरफ बनिए, पेड़ की तरफ अपना व्यक्तित्व बनाइए, पर काज हित अपनी संपत्ति का खर्च होना चाहिए, पर काज हित उसका उपयोग होना चाहिए। तो परोपकार की महिमा है यहाँ पर, और प्रकृति के दो उदाहरण दिए गए हैं। दूसरे दोहे को हम स्वरबद्ध करेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत रहीमा, तेई साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। यानी कि रहीम जी हमें समझाते हैं, क्या कहते हैं, संपत्ति सगे, हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, संपत्ति होती है, तब क्या होता है, अलग अलग रीति से, संपत्ति यानी कि धन, संपत्ति यानी कि धन, धन दौलत, संपत्ति यानी कि धन दौलत। संपत्ति यानी कि धन दौलत। रहीम जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। जो हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, पैसा होता है, तब अलग अलग रीत से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग रीत से सगे बनते हैं, हमारे मित्र बनते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमारे सगे बनते हैं। आपने देखा होगा जो संपत्तिवान है, जो पिक्चरों में काम करते हैं, या तो कोई उद्योगपति है, तो उसके सब मित्र बनते हैं। संपत्ति सगे बनत बनते हैं, बहुत बहुरीत, अलग अलग रीत से हमारे मित्र बनते हैं लोग। पर विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति यानी कि आफत, विपत्ति यानी कि कष्ट, आफत, जब हमारे पर आफत आती है, विपत्ति आती है, दुख आता है, कसोटी जे कसे, ते साचे मित। मित यानी कि मित्र, मित यानी कि मित्र, और इसका यह समानार्थी हम लिखते हैं बंधु।
सखा मित, बीपति कसोटी जे कसे ते साचे मित। रहीम जी कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास धन संपत्ति होती है, दौलत होती है, तो हमारे मित्र सब कोई बन जाते हैं। यदि वो सच्चे मित्र नहीं कहलाते। सच्चा मित्र कौन होता है कि जब विपत्ति कसोटी जे कसे, जब हमारे पर दुख आता है, संपत्ति खराब समय आता है, या तो दुख का समय आता है, हम कष्ट में आते हैं, दुखी हो जाते हैं, उस समय जो हमारे पास आता है, जो हमारी बात सुनता है, हमें मदद करता है, वही साचे मित्र कहलाते हैं। तो यहां पर बात कही है सच्चे मित्र। सच्चा मित्र किसे कहते हैं? जो संपत्ति होती है, पास आ जाता है, मित्र बनते हैं, बुलाते हैं, घर पर बुलाते हैं, वाहवाही करते हैं, वह नहीं। पर जो कसौटी के समय, दुख के समय जो सामने आता है, पास आता है, उसे सच्चा मित्र, उसको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि भाई शादी ब्याह का कोई प्रसंग आता है, तो उनके कई लोग ऐसे होते हैं हमारे परिवार के कि 4-5 दिन या 6 दिन, 1 सप्ताह के पहले हमारे घर आ जाते हैं, घर का काम करने में हाथ बढ़ाते हैं, काम जब तक वो शादी ब्याह का पूरी नहीं हो जाती, और पूरी हो जाती है उसके बाद भी 2-3-4 दिन वो ठहरते हैं, और सारा कार्य जब निपटाया जाता है, पूरा हो जाता है, तब अपने घर जाते हैं। वो ही सच्चे मित्र, सच्चे सगे। और एक वो होते हैं जब शादी के दिन ही आते हैं, या तो एक दिन ही पहले आते हैं। जैसे शादी ब्याह या कोई प्रसंग पूरा होता है, तो उसके पहले वो निकल जाता है, कोई किसी भी प्रकार के वो काम में या तो हाथ नहीं बटाते, तो वो नहीं, पर सच्चे मित्र की बात की गई है। देखिए तीसरा जो दोहा है, बहुत ही धारदार बात रहीम जी ने यहाँ पर बताई है। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ कमावे सोई, कहाँ करे तरवारी, रहीमा कहाँ करे तरवारी। देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है वस्तु का, पर उदाहरण के माध्यम से रहीम जी जीवन बोध एक समझाते हैं कि जीवन में हर एक व्यक्ति का महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सिर्फ बड़े का महत्व है ऐसा नहीं, छोटे का भी उतना भी महत्व है। तो हर एक व्यक्ति को जीवन में हर एक वस्तु बड़ी हो या छोटी, हर एक व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, उसका सही समय पर उसका महत्व होता है। देखिए रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए दारी। बड़ेन यानी कि बड़ा, मोटा, बड़ा। लघु यानी कि छोटा। लघु का जब हम देखते हैं कि विलोम शब्द गुरु बनता है, गुरु यानी कि बड़ा, लघु यानी कि छोटा। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए दारी, जहाँ काम आवे सुई। सुई हम घर में होती, कपड़े सीते हम, सुई। कहा करे तरवारी, तरवार यानी कि तलवार। तलवार, तलवार को और एक शब्द समानार्थी शब्द उसका बनता है शमशेर। तलवार। रहीम जी कहते हैं बड़े को देखकर लघु को छोड़ मत दीजिए। यानी कि जीवन में हर एक व्यक्ति, बड़े का भी महत्व उतना है जितना छोटे का है, छोटे का महत्व उतना है जितना बड़े का है। देखिए उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जहाँ काम सुई का हो वहाँ तलवार का क्या काम, और जहाँ तलवार का काम हो वहाँ सुई का क्या काम। यदि मान लीजिए कि हमें कोई युद्ध मैदान में जाना है, तब सुई लेकर जाएंगे तो क्या होगा, युद्ध में हमारी हार निश्चित होगी। और यदि हमें घर में कपड़े सी लेने हो, वो तलवार लेकर बैठ जाते हैं तो क्या होगा, उसकी जुड़ने की बजाय टूट जाएगा। तो एक समय सुई का महत्व होता है, एक स्थान पर तलवार का महत्व होता है। यानी कि जो छोटा है उसका भी महत्व है, बड़े। तो यहाँ मोटे तौर पर रहीम जी समझाना चाहते हैं कि जीवन में छोटा और बड़ा कुछ नहीं है,
समय और स्थान पर दोनों का महत्व रखना चाहिए, दोनों के साथ संबंध रखने चाहिए और दोनों का महत्व, वस्तु हो तो महत्व समझना चाहिए, व्यक्ति है तो उसका सही समय पर, उसके सही स्थान पर उसके साथ मित्रता रखनी चाहिए। तो यह जीवन बोध दिया है कि जीवन में हर एक वस्तु या हर एक व्यक्ति का छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, समय और स्थान पर उसका महत्व बन जाता है। आगे देखिए, ये जिस दोहे में जो बात की गई है वो सबसे बड़ी बात है। आज भारतवर्ष में, भारत देश में हम देखते हैं कि दिन ब दिन गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग गरीब है, दीन है, दुखी है, पीड़ित है। तो उस समय भी जब वो 15वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय भी ऐसा भी भारत था, जो आज है वैसा भी उस समय भी था। तो रहीम जी ने वहाँ जो उस समय का समाज, तत्कालीन समाज देखा था, और जो लोग गरीबों के प्रति जो व्यवहार करते थे उनको भी भली भांति देखा था, इसलिए ये सोचा होगा, तो इसलिए ये दोहा उनकी जिह्वा से निकल गया होगा। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो दी रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होई रहीमा, दिन बंधु सम होई। दिन यानी कि गरीब, दुखी, दिन यानी कि गरीब, दुखी, पीड़ित। ये दिन ह्रस्व हो जाता है तो दिवस हो जाता है, तो लिखने में ध्यान रखना। यदि दिन ऐसे लिख दिया ह्रस्व दिन तो क्या हो जाता है, दिवस, और दिन दीर्घ लिखने से क्या बन जाता है, गरीब। तो ये बातें, व्याकरण की बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यदि ये समझ लिया या तो ये मान लिया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहाँ पर रहीम जी बड़ी बात समझाते हैं कि दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे ना कोई। हमारे समाज में, हमारे देखते हैं हम, तो कई लोग दुखी है, दीन है, गरीब है, तो हम गरीब को देखते हैं, उनकी गरीबाई को नहीं देखते। दिन सबन को लखत है, सबको दिखते हैं कि ये गरीब है, दिन ही लखे न कोई, तो उसकी जो गरीबाई है वो हम नहीं देखते। या तो उसको किस बात की जरूरत है, किस वस्तु की जरूरत है, वो क्या चाहते हैं, क्या जरूरत है उसकी, कैसे पूरा किया जाता है उसकी जरूरतों को। दिन ही लखे ना कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होई। दिन बंधु यानी कि, दिन यानी कि गरीब, बंधु यानी कि मित्र। दिन बंधु यानी कि गरीब का मित्र, गरीब का बेली। यदि गरीब को हम देखते हैं और उनकी गरीबाई को कोई देखता नहीं, यदि उनकी गरीबाई को हम देखेंगे, देखने लगेंगे, उसकी समस्याओं को हम देखने लगेंगे, तब क्या होगा, दिन बंधु सम होई। तब हम दिन बंधु यानी कि गरीब के सच्चे मित्र बन जाएंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब ये लॉकडाउन का समय था भारत में, अब कोरोना वायरस का एक संक्रमण चल रहा है, ये भयानक महामारी चल रही है। तो इस वायरस के दौरान सबसे पहले जब भारत में मार्च का समय, अप्रैल का समय था, तो उस समय लाखों गरीब जो लोग काम कर रहे थे, किसी इंडस्ट्री में, औद्योगिक संस्था में काम कर रहे थे, या तो किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे, वो अपने राज्यों में जाते हैं, अपने घर वतन लौट रहे थे। तो कितने सारे गरीबों को हमने रोड पर देखा है, कितनी सारी संस्थाएं थी, कितने सारे ऐसे लोग भी थे जिनको हमने देखा है कि वो मदद कर रहा था, खाना खिला रहा था, या तो उसको किसी गाड़ी में बिठाकर घर पहुंचा देता था। आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा, तो एक हीरो है, हीरो यानी कि वो आप पिक्चर मूवी देखते होगे तो उसमें एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, तो कला का पिक्चर में तो वो अपना रोल निभाता है, पर रियल लाइफ में उसने अपना रोल कैसे निभाया आपने देखा होगा, बहुत ही चर्चा उसकी हुई है। तो 1 लाख से ज़्यादा गरीबों को अपने पैसों के माध्यम से उसने क्या किया, गाड़ी में बिठाकर उनके घर तक, गांव तक पहुंचा दिया।
बहुत बड़ी बात है। दीन बंधु, क्या कहेंगे इसको? दीन बंधु। दूसरी बार उसने अब दो चार दिन में आपने देखा होगा कि गरीब किसान है तो खेती कर रहा है, उसके पास खेती को करने के लिए हल नहीं है, कोई औजार नहीं है, तो अपनी लड़कियों के साथ वो खेती कर रहा है। तो सोनू सूद ने वहाँ पर भी क्या किया, आपने देखा होगा कि उन परिवार को ट्रैक्टर दिला दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिन को गरीब है, हम बोलते हैं कि ये गरीब है, वो गरीब है, उनकी गरीबाई, उनकी ज़रूरतों को हम समझते नहीं हैं। यदि उनकी ज़रूरतों को हम समझने लगेंगे, वहीं तब हम उस समय हम दीन बंधु कहला देंगे। जिस प्रकार ईश्वर होता है, भगवान होता है, दीन बंधु होता है, दीन बंधु परमात्मा। तो ये गरीब की मदद परमात्मा के स्वरूप में हम किसी भी व्यक्ति की कर सकते हैं, तब दीन बंधु सब होई, दीन बंधु के समान हम बन जाएंगे। तो ये रहीम जी कहते हैं कि देखिए मत, क्या ज़रूरत है, ज़रूरत तो पूरा करने में आप उनकी सहायता कीजिए। तो ये मानव मूल्य की बात है। यहाँ पर रहीम जी जो बात कही है, मानव मूल्य, मानवीय संवेदना, मानवीय संवेदना, संवेदना शब्द एक ऐसा है, संवेदना, समान वेदना, दुख, सम यानी कि समान दुख, समान दुख, यानी कि आपके सामने एक पक्षी है, तो पक्षी तड़प रहा है, तरस रहा है, और आप उसके पास से निकल जाते हो, उसको कोई कांटा लगा है और आप देखते हो और पास से निकल जाते हो, तब आप बन जाते हो संवेदन शून्य। आपके अंदर संवेदना नहीं होगी। यदि आपके अंदर संवेदना होगी, तब क्या करोगे? जैसे ही वो पक्षी वहाँ करा रहा है, तड़प रहा है, चीख रहा है, आप उसकी जो चीख है, तो आपके अंदर एक ऐसा महसूस होगा, आपको भी अंदर से दुख होगा, अरे रे मर गया बेचारा, क्या कर रहा है, मैं कैसे बचाऊँ? आप दौड़े चले जाओगे, उसको पानी पिलाओगे, उसका जो दुख है तो दूर करने का प्रयत्न करोगे। संवेदना। तो दीन बंधु जब हम बनते हैं, तब हमारे अंदर संवेदना उत्पन्न होती है, जागृत होती है, तब दीन बंधु बन सकते हैं। तो ये 4 दोहे आगे देखते हैं।